मेरे पति बहुत बहादुर थे। वो कह रहे थे कि ठीक ठाक सब। मैं छुट्टी नहीं आते आप। कह रहे अभी कुछ नहीं पता छुट्टी का, दिवाली पे तो आ ही नहीं पाऊंगा मैं। मैं अपने पति की शहादत पे और सभी जिनकी शहादत हुई उनको सलाम करती हूँ। सभी देश के जवानों को जो वहाँ शहीद हुए। मैं क्या अपना ध्यान रखना, कहने के ऐसे थोड़ा ही होता है, ध्यान रखना सभी को देखना पड़ता है। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए हमारे देश की, यूँ कहना चाहा। निवेदन सरकार से कि समझा दो पाकिस्तान वालों को, अगर समझते हैं ठीक है, नहीं तो खत्म कर दो हाथों से। कम रोज रोज तो दिवाली काली नहीं होगी ना सभी की। शहीद मनदीप की पत्नी है और मैं बता दूं हेड कांस्टेबल है, एक टफ लेडी है, बहादुर महिला है, बहुत समझदार औरत है। ये जानती है कि अपने शब्दों को कैसे दुनिया के सामने रखना और तोल मोल कर। और अगर ये महिला आज की तारीख में ये कह रही है कि अब रोज रोज दिवाली कब तक काली करोगे, क्यों ना आखिरी सबक सिखा दिया जाए। और इसीलिए फिर सवाल उठाना पड़ता है कि क्या बर्बर पाकिस्तान सिर्फ युद्ध से ही सुधरेगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल बख्शी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आलोक जी, बहुत तजुर्बा है कांग्रेस को इस देश को चलाने का, बहुत तजुर्बा है। सर बताइए कि कैसे सबक सिखा लिया जाए। बहुत सारे मैसेजेस आज की तारीख में आपके भी आए होंगे सर फोन में, जिसमें ये कह रहे हैं हैव अ हैप्पी पीसफुल प्रॉस्परस दिवाली। सर पीसफुल कैसे होगी बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है केंद्र सरकार की अपनी जो नीति है पाकिस्तान को लेकर, वो देश के सामने आनी चाहिए। अगर विपक्ष का और ख़ास तौर पर कांग्रेस का कहीं पर भी सहयोग चाहिए तो हम साथ हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा कि एक तरफ आप पठानकोट में आईएसआई के लोगों को यहाँ पर भारतीय सेना के कैंप में जांच के लिए बुलाएं और फिर यहाँ पर बैठकर मेजर बख्शी बड़ी बड़ी बातें करें जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही वो हो गए हों। मैं समझता हूं कि जिस तरह से मेजर जनरल बख्शी साहब यहाँ पर नहीं रही है पाकिस्तान की नीति को लेकर, पर्सनल अटैक मेरे देश की जब चर्चा हो रही हो तो आलोक जी मैं विनती कर रही हूं, आप नहीं करेंगे। रूबिका जी, पर्सनल अटैक मेजर बख्शी करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कोई सवाल पूछ लें तो हम देशद्रोही हैं। अगर आईएसआई आकर जांच करे तो मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी वहां पर केक खा के आए। नहीं, आपको जाना पड़ेगा। आप कांग्रेस के प्रवक्ता को 1 घंटे में बोलने नहीं देते हैं, ऊपर से आप कहते हैं नहीं। मेजर बख्शी को इतने आरोप लगाने का अधिकार किसने दिया? क्या आरोप लगाया सर उन्होंने? और अगर आरोप हैं तो उनको उत्तर सुन के जाना चाहिए था। नवाज शरीफ से 10 बार प्रधानमंत्री मोदी जी मिल लिए। आज आईएसआई जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है, वहां कायर है पाकिस्तान, आईएसआई बर्बर है। मेजर कालिया की शहादत हुई तो उसमें कहा गया कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए। जो जवाब हमारा था यूनाइटेड नेशंस में, वही आज बीजेपी का है, लेकिन कोई चैनल नहीं उठाता इस मुद्दे को। आप केवल मुझे यह बता दीजिए कि नवाज शरीफ आज कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे, हम तमाम तरह की धमकियां दे देंगे। आप मुझे केवल यह बता दीजिए कि पीडीपी के चरणों में लोटपोट हैं आप। 100 दिन हो गए जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है। मोदी जी 3 तलाक के पीछे पड़े हुए हैं। ये कब हुआ कि पीडीपी पाकिस्तान की पार्टी होगी, ये बता दीजिए। पीडीपी के चरणों में लोटपोट के क्या माने सर? मुझे ये बताइए, आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ये कह रही है। मैं बता रहा हूं ना रूबिका जी, सुनिए कि नहीं सर, एक सेकंड, आप पूरे की पूरी बहस को नहीं सर, एक सेकंड। पीडीपी 2 दिन पहले क्या कह रही है कि पाकिस्तान से दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए।
पीडीपी के कल मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप जी न्यूज पे बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए, क्या सरकार लड़ाई चाहती है? ये पुराना है सर, लड़ाई चाहती है तो कांग्रेस पार्टी ये पुराना है सर। आप मुझे लॉजिक पर बात कीजिए। परसों का है मैडम, परसों का है ये लॉजिक पर बात कीजिए। परसों का है, बात करें ना, परसों का है। आप किसको सबक सिखाना चाह रहे हैं? 370 पर वोट पाएंगे, किसको लेकिन सबक सरकार सिखाना चाह रहे हैं तो सर? धारा 370 का नाम नहीं लेंगे। जवाब नहीं है। मेरा सवाल सीधा था, एक सेकंड प्रेम जी, एक सेकंड सिखाना चाहते हैं उन लोगों को जो वहां पर शहादत होने के बाद भी यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठकर जुमलेबाजी करते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे वहां पर शहादत चल रही है, आप अभी भी स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अभी भी आप कह रहे हैं कि मोदी साहब की डिप्लोमेसी और रक्षा मंत्री की डिप्लोमेसी, क्या आर्मी के हाथ पहले बंधे हुए थे? आप सुनते नहीं है सर, आपने डिबेट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपने डिबेट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप कुछ प्रेम जी, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है आलोक जी, आपने डिबेट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। कर्नल गौल से लेकर मेजर जनरल बख्शी से लेकर एमएस बिट्टा साहब तक ने सबने आज की तारीख में सवाल किया है कि सरकार आगे क्या करने वाली है। अपनी डिबेट कराइए, हम उठ जाते हैं। नहीं सर, ये क्या तरीका है, मेरे ये समझ में नहीं आता है। आप पर्सनल अटैक करते हैं, जब आपसे सवालों का जवाब मांगते हैं तो आप जवाब नहीं देते और आप वहां से चलते बनते हैं। ये पुराना हो गया है सर, ये पुराना हो गया है। अब बिल्कुल वक्त इस पर जाया नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं दोबारा कुरुक्षेत्र पहुंच रही हूं, जहां पर मौजूद है गांव वाले, इंतजार कर रहे हैं अपने शहीद का। अश्विनी, जरा उनको बताइए कि जब दो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ यही लड़ने में वक्त जाया कर लेती है कि हम महान, नहीं नहीं हम महान, बाकी कौन देखेगा फिर शहीद को? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक उलझनों में इसको उलझाना नहीं चाहिए। और इस वक्त इस गांव की हालत ये है कि लोग दिवाली तक नहीं मना रहे हैं। आप ये बताइए, जो इस गांव के बच्चे के साथ हुआ है उसके बाद अब आपको क्या लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ करके काम होना चाहिए? राजनीति से तो ऊपर उठ के काम ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। हमारी सेना को राजनीति अपना काम करेगी, करती रहे। अपनी सेना जो है वो अपना काम करेगी और करती रहे। सेना को अपना काम करते रहना चाहिए, वो इसके लिए सक्षम है। दुश्मन का जवाब उसी की भाषा में कहने से नहीं, ग्राउंड पे करके सेना कर सकती है। ऐसा हमारी सेना की ताकत में है और वो कर सकती है। किस तरह का जवाब अब देना चाहिए पाकिस्तान? सर, जो राजनाथ सिंह है उसको गृह मंत्री है, देश के बारे में सोचना चाहिए। मैच एक गिद्दड़ भगी से काम नहीं चलेगा, उनको दबाते रहे, ऐसे नहीं दबेंगे वो। तो उनको अच्छा निर्णय लेकर जो जनता चाहती है वो उसका उन्होंने जवाब देना चाहिए। आपको लगता है कि वक्त आ गया है अब कड़ा संदेश देने का? बिल्कुल सर, आर पार की लड़ाई कर देनी चाहिए। पाकिस्तान ने रोज रोज करके एक एक करके हमारे हजारों जवान मार दिए, कभी सिर काट लेते हैं, अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जनता का रोष, गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है और उनको ये बात भी पता है कि पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, ये पॉलिटिशियंस अपना काम करते रहेंगे और सेना उधर ये इस बारे में सोचे बगैर अपना काम किए जा रही है। एमएस बिट्टा साहब, मैं अभी डिबेट सुन रहा था कांग्रेस बीजेपी, मैं बड़ा हैरान होता हूं सर, हैरान, सच में हैरान होते हैं कि पाकिस्तान हम दोनों को देख करके, हम सबको देख करके वो तो खुश होता होगा। एक तो जवान शहीद कर दिए, जवानों की बॉडी के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ, और उसके बाद हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जनरल कौल साहब भी ये तो जख्मी टाइगर हैं जिनकी आंख चली गई। इनकी बातों को हमें सुनना चाहिए, सलूट करता हूं इनको, कौल साहब को मैं। पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी हैं जब मातृभूमि बड़ी है, हमारे जवान बड़े हैं। जो दिवाली के दिन क्या कह रही मेरी बहन, दिवाली के दिन काली दिवाली, मैं नहीं आऊंगा। और वाकई उसकी बॉडी आ रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से तिरंगे झंडे में उसकी बॉडी आ रही। पीछे हमारे 19 जवानों की बॉडी आई, और हम पाकिस्तान को क्या बताना चाहते हैं? कम से कम हम शहादत के ऊपर, हम पॉलिटिकल पार्टियां तो एक हो जाएं। क्या पंजाब के अंदर जब आतंकवाद था, क्या कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई ने क्या प्रण नहीं किया था?
हम बहनों के सुहागों को उजड़ नहीं देंगे, हम बच्चों को यतीम होने नहीं देंगे, हम पंजाब में खालिस्तान बनने नहीं देंगे, हम पंजाब को मातृभूमि से टूटने नहीं देंगे। क्या हम लोगों ने अपने शरीर नहीं गवाए? क्या आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस ने क्या अपने शरीर नहीं गवाए? तो आज क्या ऐसी हरकत है कि हम देश को बताना क्या चाहते हैं कि हम एक नहीं हैं? हम कम से कम 1 साल के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने मतभेद भुला करके एक मंच पे इकट्ठे हों और इकट्ठे हो करके कहें कि हमें आतंकवाद को समाप्त करना है। मैं नहीं ये सहमत कि फटाफट आप जंग का ऐलान कर दो। जंग के अलावा और बहुत रास्ते हैं। जब जंग होगी फिर भी हमारे जवानों की लाशें आएंगी और इस चैनलों के अंदर हम बहस करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे जवानों की और लाशें आए। हम चाहते हैं जैसा अभी ऑपरेशन हुआ है, हमारे 19 जवान शहीद हुए, उनके हमने 40 आतंकवादी मारे हैं। हम ऐसे ऑपरेशन चाहते हैं। हम जवानों को जिंदा शहीद की तरह 19 जवान जैसे मारे, हमारे जिस तरीके से हमारे जवानों ने 19 को 40 लोग मारे, उनकी जिंदा शहीद की तरह वापस आए। एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। अगर एक जवान शहीद होता तो फिर सरकार के ऊपर क्या इल्जाम लगते? आज नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं? नरेंद्र मोदी जी आज सीमाओं पे गए हैं। अगर कोई काम अच्छा व्यक्ति कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। वो भी दिवाली मना सकते हैं। वो जवानों को हौसला देने के लिए पहली बार चाइना के अंदर वो सरहदों पे चाइना को बताने के लिए गए। ये छोटी बातें नहीं है। हमारे 4 जवान शहीद हुए, उनके 15 उनके आतंकवादी उनके जवानों को मारा। ये भी तो एक हमारी एक हौसले वाली बात है। हमें जवानों को हौसला देने का यही काम चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टियां एक मंच पे इकट्ठी हो जाए कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक हैं। क्या मैं आपके सामने नहीं हूं? क्या मैंने कुर्सी सत्ता नहीं छोड़ी है? क्या मैंने चीफ मिनिस्ट्री 96 में नहीं छोड़ी है? क्या मैं कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी है? मेरे लिए सबसे पहले मातृभूमि है, भारत मां है, उसके बाद मेरा कोई और धर्म मजहब आता है। किन चक्रों में पड़ गए? हमारी जिंदगी कितनी है? नहीं, हमारी जिंदगी कितनी है? आज नहीं तो कल जाना है। ये जवान जो वापस जाता है उसको पता है मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा? हमें क्या पता? किसको क्या पता? किस लंबी रेस में हम जा चुके हैं कि हमारी जिंदगी 200 साल है। किसी की जिंदगी 200 साल नहीं है। मातृभूमि की जिंदगी लंबी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी रहे ना रहे। बिल्कुल सही है बिट्टा साहब, बिल्कुल सही है। और यही बात मेजर जनरल बख्शी दूसरी भाषा में ही सही, दूसरे शब्दों में ही सही कह कर गए हैं कि सबसे पहले देश है। सर, पॉलिटिक्स होती रहेगी ना, बीजेपी अच्छी, कांग्रेस अच्छी, बाद में होता रहेगा। कर्नल कॉल, इसी से तो नहीं उभर पाते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं सर। अब इससे क्या आदमी क्या बहस करे सर? क्या चर्चा करे सर? बताइए आप बीजेपी कांग्रेस में ही फंस के खत्म हो जाते हैं। नहीं रूबिका, देखिए ऐसा है कि बख्शी साहब की सलाह सर आंखों पर वो नहीं है, इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला हूं। लेकिन उनने शायद बिट्टा साहब की पहले वाला स्टेटमेंट नहीं सुना था कि महीने भर बाद जैसे थे हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा जो आप कह रहे हैं अभी कि सब इकट्ठा होके एक ही प्लेटफॉर्म पे, मैं कहता हूं कि अगर आप बिजनेस मीन करते हैं, आज रात को आदेश दीजिए कि कल ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा, हर एक के पास एयर टिकट है, आइए दिल्ली में बैठिए और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट का रेजोल्यूशन पास करिए। फिर पता चलेगा कि आपके जो इरादे हैं वो पक्के हैं। बाकी एक्शंस हैं वो उसमें से निकलेंगे, उस पर पता चलेगा कि कौन पार्टियां किसके साथ हैं। नंबर 2, मोस्ट फेवर्ड नेशन का उनको उसी वक्त ऑर्डिनेंस पास करके उनको कैंसिल करिए। अरे देखिए साहब, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई अनपढ़ नहीं है। फौजी का इनको समझते हैं कि सिर्फ डंडा और डंडा है, तो वो नहीं है। हम भी पढ़ते हैं, हम भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। और अगर हमारी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही जीरो है तो फिर हमारा क्या फायदा क्या फौज में रहने का? पॉइंट वैलिड है, पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट है सर। मुझे अब वाइंड अप करना है, इसलिए शुक्ला जी मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। रूबिका
रुबिका, वन लास्ट पॉइंट, ओके 10 सेकंड सर। 10 सेकंड। इस वक्त कोई फायदा नहीं है किसी के बारे में कोई बात करने का, अभी है एक्शन का टाइम। शुक्ला साहब, चाहे मुझे वो यकीन है आप इन फौजियों की बात पहुंचाएंगे सरकार तक। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि अब मैं जाऊं आपके पास और रिएक्शन ले सकूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन से लेकर बाकी तमाम वो दूसरी चीजें जो अब पेपर से बाहर निकल कर आ जानी चाहिए वो हो जाएगी।